है तो पहले दिन से और तीसरा शरीर में हल्कापन। ये तीन प्रमाण है आप सही जा रहे हैं कि नहीं जांचने का। सहजता से आंखें बंद, कमर पीठ गर्दन सीधी, दोनों नितंब पर एक जैसा वजन, बिन जरूरी हलन चलन बंद। भीतर जाती हर सांस कॉस्मिक एनर्जी से इंटरनल ऑर्गन को स्वास्थ्य प्रदान करती है। बाहर निकलती हर प्रश्वास आपके नेगेटिव थॉट और भीतर के टॉक्सिन को बाहर फेंक रही है। उस प्रकार का भाव ओवरऑल हम भाव और विचार तीसरा कुछ भी नहीं है। अगर बारीकी से आप देखें तो आप भाव और विचार के सिवा कुछ नहीं है। भाव की सच्चाई भाव है और उस भाव को प्रदर्शित करने का नाम है विचार। योग का पूरा लक्ष्य है हमारे भाव में जो अभाव आता है वो न आए और विचार में पॉजिटिविटी और क्लैरिटी और समझ। और ये सब अपने आप होता है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ उतना ही करना है कि 1 घंटा नियमितता से अभ्यास करें। बाकी का अपने आप उसका जो परिणाम है 45 डिग्री गर्मी पे हम खड़े हैं, गर्मी लगना ये यूनिवर्सल नियम हो जाता है। 20 डिग्री या 25 डिग्री एयर कंडीशन चल रहा है, वो ठंडक लगता है, ये हर एक को लगता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा ही ये एक यूनिवर्सल नियम है। अगर नियमितता से आप जुड़े तो ऐसा 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 होगा। पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर रखें। बिना जाने एक भी सांस न भीतर जाए और बिना जाने ना ही बाहर निकले।
कहाँ तक आप रुक सकते हो सांस पर, देखें, अनुभव करें। उससे भी पता लगता है कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं। अकेलेपन का भाव, अगर आप होश में नहीं है तो आपको पता भी नहीं लगेगा और ध्यान के नाम पे आप विचारों में उलझ जाएंगे। आपका काम विचारों को बंद करना बिल्कुल नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। आपका काम है सिर्फ अवेयर रहना, होश में रहना। विचार आ रहे हैं, उस वक्त विचार को देखें। देखा, जैसे ही आपने देखा उसकी निरर्थकता तुरंत ही साबित हो जाएगी। और सिर्फ देखा, अटैचमेंट तोड़ दिया, विचार दूर हो गया। फिर से लगे सांस पर, फिर से कोई विचार, फिर से सांस, फिर से विचार। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता कोई है तो वो सिर्फ ध्यान की है। पांच ओंकार शब्द नहीं है, ध्वनि है। ओंकार प्रणव मंत्र है, बीज मंत्र है, मंत्रों में श्रेष्ठ।
गहरी सांस। शांत शांत। भ्रामरी, गहरी सांस। लास्ट। शांत। इस स्थिति में आंखों को बंद ही रखें, कपालभाति, और देखिए कि कपालभाति में आप बह रहे हैं या कर रहे हैं। करना निकल जाना चाहिए। धीरे 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 आसन हो या प्राणायाम हो या मेडिटेशन हो या शुद्धि क्रिया हो, करना निकल गया और करना ही थकान है। आप समझे, आप कुछ कर रहे हैं वही थकान बनती है। अगर आप बहते हैं तो वो थकान कभी भी नहीं बनती। तो आप बार बार अब से देखेंगे कि आप कर रहे हैं या बह रहे हैं। तो प्रयास करें कि एफर्टलेस सब कुछ हो। बीच में रुकने की ज़रूरत है, कोई चिंता नहीं, उसके लिए ज़बरदस्ती करना भी नहीं है। एफर्टलेस, और करने वाला भाव निकल गया। और हमारी जो गलती है, हमारी गैर समझ, आप अगर देखेंगे तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते हैं, और करते हैं इसलिए आप थकते हैं। अन्यथा थकने का कोई वजह नहीं है, थकने की कुछ भी के लिए। 120 ड्रॉप उड़ियान शुरू करें।
पीछे पैर, छोड़े, पामिंग करे। कप जैसा बनाकर आंख पे रखे, हल्का हल्का दबाव और पूरे भाव से पूरे चेहरे पर जय श्री कृष्ण। कितने स्ट्रोक किए हमने कपालभाति के? अब देखो 180 गिनने के लिए मैंने तो मना बुलाया था। मैंने क्या बताया था कि आप बह से बह, गिनने की आवश्यकता क्या है? हेलो, समझे? जिसने भी गिने वो गिन रहे थे, अब मत गिनो यार, मैं तो बताया आप बहते जाओ। अब बहते जाना वो एफर्टलेस है, आप बहते जाए, करते जाए बस। बोलो कन्हैया। आए बच्चे बच्चे एग्जाम हसे हो आमाना कोईने हूँ ऊभा करीने पण कंईक पूछीश, इसमें किसी को भी तो आप ना नहीं बोलोगे। हेलो, ठीक है, मैं बहन को उठाऊंगा और कुछ भी सवाल पूछूंगा तो उससे भी पता लगेगा, क्योंकि आंख बंद है, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हो। तो बहुत जरूरी है योग के साथ आप लंबे अरसे तक अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपका भाव ही जरूरी है और एफर्टलेस ट्विस्टिंग। और 180 गिने, बहुत से ही गिने, 180 ही थे। और ये उसको धन्यवाद भी देना चाहिए। 180 तक आप गिन नहीं सकते, आप बीच में कहीं छूट जाता है। तो ये प्लस भी है और माइनस इसलिए है कि मैंने तो बताया था आप कुछ भी ना करें, बहते जाए बस, धीरे धीरे ट्विस्ट करें। पचास स्ट्रोक शुरू करें। छोड़ो, बदलो। पचास स्ट्रोक शुरू करें। छोड़े पेट और हाथ। जो बिल्कुल नए हैं, इस शिविर में पहली बार आए हैं या कभी कभार कर लेते हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि अब पेट खींचता है अंदर,
जब मैंने पहले दिन बताया था कि आप पेट को खींचो तब पता नहीं लगता था, और अब पता लग रहा है कि हाँ, पेट नरम पाँव गरम, पेट नरम पाँव गरम और सिर ठंडा, ये आरोग्य है। मगर होता उससे उल्टा, आप देख लेना, पेट एकदम कड़क होता है, खोपड़ी तो हमेशा गर्म ही होती है। बोलो कन्हैया, તમારી ખોપડી એની પાસે ગરમ હોય, જે લોકો સાંભળે હો, સામે खोपड़ी गरम वाला હોય, તમારી खोपड़ी ठंडी पड़ जाए, खबर से नहीं। तो ऐसा है कि जितने भी पुरुष हैं वो घर पे ही डांटते रहते हैं, क्योंकि वो बेचारी बीवी जो होती है, अब तो जमाना बदल गया, हेलो, जमाना बदल गया। नहीं तो पहले पुरुष का जो बाहर कहीं पीटाता हुआ, घसाता हुआ, ठोकाता हुआ आया है, कुछ कर तो नहीं सकता है बाहर कहीं बार, तो वो घर पे आके बीबी को डांटते डपटते रहते हैं। अभी इसलिए केसीजी में बड़ा प्रोग्राम था, वर्ल्ड योग डे 21 तारीख को, इस 21 को केसीजी में पूरे एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है कि वो लोग गुजरात से अलग अलग, गुजरात के प्रांत से शिक्षक को बुलाते हैं, 8 दिन का वर्कशॉप वहाँ पे रखते हैं, और उसमें अलग अलग फैकल्टी को बुला के उसको शिक्षण के सिवाय का नॉलेज ज्ञान देते हैं। तो मैंने बहुत केसीजी में पहले 10 साल पहले मैं उसको समझो ना रेगुलर फैकल्टी था, फिर तो वो हो गया पता नहीं है कुछ, फिर अभी वर्ल्ड योग डे पे मैं गया था, तो मैंने वहाँ पे बताया कि शिक्षकों कम पगार में राजी रहते हैं, क्या वजह है बताइए। पता है आपको, शिक्षक जो होते हैं उसको पगार बहुत नहीं मिलती हैं, मगर फिर भी वो राजी रहते हैं। हेलो, आनंद મળે છે, કેમ આનંદ મળે છે? આનંદ કેવી રીતે મળે છે? કઈ ના 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 ના, સંતોષ ને આનંદ ને બધું હરખું જ થયું, પણ શેનો સંતોષ મળે છે? વસ્તુ શું છે? ना, छोकरा ने गमे ही करी सके। आप सब लोग यहाँ पे बैठे, देखो अब मेरे ईगो को पोषण मिल रहा है। आप इनमें से बहुत सारे कोई मिलियनर होंगे, बहुतों के पास मेरे से अच्छी गाड़ी होगी, बहुतों बड़े बंगले में मेरे से रहते रहे, मैं फ्लैट में रहता हूँ, फिर भी आप सुन रहे हो मुझे, आपको डांटना डपटने का अधिकार है मुझे। हेलो, बस उतनी ही बात है। वो जो शिक्षक कम पगार होते हैं, मगर नीचे 40 बैठे हैं बच्चे जो भी हैं, उसको वो डांट सकता है। तो डांटना डपटना ये अपने ईगो को पोषण मिलना होता है। आप किसी को डांट सकते हैं तो आपके अंदर, आपको पता भी नहीं है, और आपके ईगो को पोषण मिल रहा है, अरे यार मैं तो बड़ा हूँ, बाप हूँ। हेलो, इसीलिए हमेशा बेटा बदला लेता है। मैं मेरे बेटे को बहुत और ये बिल्कुल सच्चाई है, आपने न सुनी हुई, आपका बेटा बाप से बदला लेगा 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 ही, क्योंकि वो जब छोटा था आपको कुछ नहीं कर सकता था, तब आप उसको डांटते थे, डपटते थे। अब जब आप वो बड़ा हुआ, आप बूढ़े हुए, तो वो साला बदला लेगा और लेगा ही। ये कोई ये यूनिवर्सल है, सार्वभौम और सार्वकाल। जैसे कि उसने मस्त टॉपिक आ गया है, मगर मैं ट्रैक मेरा गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, और मुझे हमेशा से मुझे कुछ, मैं क्या बोलूँगा ये मुझे हमेशा पता नहीं रहता है। वो प्रिपरेशन वाली स्पीच होती है ना, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, और मुझे कोई प्रिपरेट करके बोलता है तो मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता, मैं खड़ा होकर बाहर निकल जाता हूँ। प्रिपरेशन इट मीन्स आपके अंदर कुछ नहीं है, आप उस चीज से सातत्य आपका नहीं है, इसलिए आपको गुठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता है। तो एक बीच में ये सार्वभौम, सार्वकाल और समझ और समझा सकते हैं, हम कभी बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू। तो बेटे के साथ मैं दुर्व्यवहार करता नहीं हूँ, और मैं वासु के साथ बहुत बोलता हूँ कई बार। वासु अच्छा मित्र ही है मेरे 2 बेटे हैं, 3 हैं, एक बेटी है, मगर वो हमेशा से मित्र रखे मैंने। तो कई बार ऐसा वो कॉल कर लेता, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं हो रहा, वो मुझे सिखाता नहीं है, क्योंकि वो मुझे हमेशा गुलाम रखना चाहता है। उनकी ये कि भावना है, सद्भावना है, बुरी भावना है, पता नहीं। अगर मुझे उबर करनी है तो वो कहीं भी है तो मुझे उसे फ़ोन करना, तो मैं उसको बोलता हूँ यार मुझे सिखाई देना,
तो बोले नहीं, मैं बैठा हूं। अब साला वो मेरा दुरुपयोग कर रहा है, मुझे ट्रांजैक्शन नहीं आता है, मुझे गूगल पे जी पे कुछ भी नहीं आता है, तो जो भी करना है तो मुझे उसको बोलना है। अब वो सिखाता है नहीं, और मैं वो ऐसा है कि मैं कहीं से सीखता नहीं, ये मेरी भी वीकनेस है। तो हमेशा बोलता है आप मुझे फ़ोन कर दो ना, तो हमेशा मुझे गुलाम रखना चाहता है कि मेरी डिपेंडेंसी बनी रहे और मेरा बाप जो है मेरे नीचे रहे। तो ऐसा होता है ना, हर एक का अपना ईगो होता है, ईगो होता ही है, वो कहीं आपको निकालना ही पड़ेगा, तो आप न निकालें। और कल के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, जिसको भी बुरा, मेरा ऐसा इतना ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, मगर फिर भी बोल ही गया, जो देर से आए, तो मुझे क्षमा करे। वो तालियां बजाओ यार, क्षमा मांगनी है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य, वीर ही क्षमा मांग सकते हैं, बाकी नहीं मांग सकते। ईगो को पोषण मिल गया, अब रखो, खड़े हो जाइए आप भी, और क्या, धीरे धीरे। आप लोग अच्छे हैं। आपके साथ हर कोई अच्छा रहे ये जिंदगी में नहीं हो सकता। आपके साथ सब कोई अच्छा रहे ये हो ही नहीं सकता। आप सबके साथ अच्छे रह सकते हैं, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं। आप कितना भी अच्छा करें, राम को भी धोबी ने बताया था, हेलो, तो हम तो छोटे हैं बहुत, तो मैं सबको प्रिय होऊंगा ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, किसी को भी अप्रिय हो सकता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में उतना है कि वो कितना भी अप्रिय है, हम उसके प्रति हमारे भाव में कमजोरी ना आए। हम थोड़े थोड़े ऐसे करेंगे, मजा आती थी उस दिन एक बार, हाँ करें, वाह भाई वाह, राधे राधे, क्या बात है। थोड़ा उछले आप, बिना डर रखे, घुटने कहीं टूटने वाला नहीं है, तो जैसे उछलेंगे ना तो उसमें सर्कुलेशन, पकड़ के मत रखे शरीर को, ये पकड़ के रखिए बहन, आपने भी थोड़ा पकड़ा, ना छोड़े बस। रिलैक्स, पैर के बीच थोड़ा अंतर रख करके शरीर को ढीला छोड़ दे। पैर के बीच 2-3-4 इंच आपको जो कंफर्ट लगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे शरीर, एकदम ढीला छोड़ दे। ब्लड का फ्लो अभी शरीर में बड़ा है, और वो फ्लो आपको चेहरे पर फील हो सकता है। घुटना सीधा, हाथ ढीला, गर्दन ढीली। और ये आसन 2-3 लोगों के लिए दिन में 10 बार कर सकते हैं, मगर जब भी करें आपका पेट खाली होना चाहिए। 3.5-4 घंटा लंच डिनर और 1.5-2 घंटा ब्रेकफास्ट, उसके बाद या उससे पहले बहुत अच्छा है। जिसको भी शिकायत है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजी के 27 डिसीज है, दुनिया के कोई न्यूरो फिजिशियन ने आज तक एक भी डिसीज को क्योर नहीं किया है,
और न्यूरोफिजिशियन के डिसीज जो है उसकी दवाई आप मर जाएं तब बंद होती है, उससे पहले बंद होने के लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं। पुराने पेशेंट चालू है, नए पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसलिए आप न्यूरोफिजिशियन है जितने भी अच्छे, वहां लाइनें लगती हैं, जो कि दवाई की आवश्यकता नहीं है, मगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये आसन को दिन में 10 बार करें, बहुत सारे न्यूरोलॉजी के डिसीज दूर हो जाएंगे। और दूसरा है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट के 20 डिसीज हैं, कितने 20, जैसे डिप्रेशन ने, अनिंद्रा ने, अनसिक्योरिटी ने, स्क्रिजेफोनिया ने। मैं डॉक्टर कंप्लीट नहीं हूँ इसलिए इतना नाम नहीं जानता हूँ, मगर वो साइकियाट्रिस्ट के 20 रोग है, और साइकियाट्रिस्ट की दवाई एक बार चालू की, आप गुजर जाएं तब तक आप उसको लेनी है। और वो दवाई में मेन ड्रग्स होता है ट्रैंक्विलाइजर नाम का, जो आपके स्नायुओं को शिथिल करता है। पेट को डिस्टर्ब होना पहले दिन से होता है, और वो दवाई मुंह छिपाने का काम करता है। मुंह छिपा दिया, आपके पास कोई पैसे मांग रहे हैं, आप कितना मुंह छिपाएंगे यार, सामने खड़े हो जाएं उनके कि भाई नहीं है पैसे, मैं प्रामाणिक हूं, मैं दूंगा आपको, नहीं तो मार दे, वो कुछ भी नहीं करेगा। वैसा ही साइकियाट्रिस्ट का प्रॉब्लम है। तो जो कोई भी डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, ये आसन 10 बार करें, और धीरे धीरे, कभी भी कोई मेडिसिन सडनली बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल है, तो सडनली बंद नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कमर सीधी करें, धीरे धीरे। वाह, अलग करें और कमर पे रखें। ये पहले आपने किया फॉरवर्ड, अब कर रहे हैं बैकवर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड की इलास्टिसिटी बढ़ती है, और उसके वर्टिब्रा और कॉलम में सर्कुलेशन बढ़ने से, जब तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड की इलास्टिसिटी है, आप बूढ़े नहीं हो सकते। बूढ़ा होना यानी एज बढ़ने में 2 फैक्टर काम करता है। एक तो शरीर रिजिड हो जाता है। मेरी मदर 105 साल की है, रबर जैसी है। तालियां बजानी है तो बजा दो। बिल्कुल रबर, बिल्कुल रबर। तो रबर जैसा आदमी जो होता है, उनका स्वभाव भी रबर जैसा ही होता है, रिलैक्स। तो आसन बड़ी उपलब्धि, अगर आप बारीकी से देखें तो आपके स्नायुओं को रोज वो ठीक कर रही है। और जितनी इलास्टिसिटी आप फ्लेक्सिबल रहें, आपकी खोपड़ी भी फ्लेक्सिबल रहेगी। तो आसन शरीर के लिए है, मगर शरीर के लिए ही नहीं है, आपके मानसिक शक्ति को 1000 गुना कर देता है। ये आसन है। जय श्री कृष्ण। रखो कमर पे, और 2, चेहरा पहले मत झुकाए, पहले सिर्फ पेट कमर क्या कर सकते हो, पेट कमर के साथ मैक्सिमम। अब गर्दन झुकाए, हल्के से आंख खुली रखे, रिलीज। 2, 3, 4, 5 इंच कमर, चेहरे, मस्तिष्क पर हाथ। आंखों के सामने किसी भी पॉइंट पे नजर को स्थिर करें। 4 काम एक साथ करें शुरू। अब इस वक्त आप देखेंगे तो आपका पेट अंदर दब रहा है, शक हो रहा है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, उसके 33 वर्टिब्रा है, वो ऊपर की ओर खींच रहे हैं। वो स्पाइनल कॉर्ड पूरी ऊपर की ओर खींचने से उसकी इलास्टिसिटी बढ़ने में बहुत सपोर्ट मिलता है। खींचे ऊपर। कॉन्स्टिपेशन है जिसको भी,
सुबह में 2-3-4 गिलास वार्म पानी, और इस स्थिति में चलेंगे नहीं आप, मैं बता रहा हूं, इस स्थिति में आप चले 50-100 कदम, पूरी जो आंतों में पानी गया है वो सीधा प्रेशर करेगा रेक्टम पर और कॉन्स्टिपेशन दूर। बोलो कन्हैया लाल की। धीरे से एड़ी नीचे रखे, हाथ खींचे हुए, हाथ खींचे हुए, बिल्कुल ढीले नहीं पड़ने चाहिए। लेफ्ट हाथ दोनों सीधे ही रहने चाहिए। लेफ्ट हाथ ढीला पड़ सकता है, जिस ओर आप गए उस ओर का हाथ ढीला पड़ेगा, ये संभावना है, क्योंकि मैंने बरसों से किया है। मैंने एक एक छोटी छोटी बातों को नोट किया है जो शायद ही कहीं आपको मिले। दोनों पैर पे वजन होना चाहिए, तभी आप सही झुके हैं साइड से। और थोड़ा रिलीज, राइट। पीछे मत झुके, आगे मत झुके, सिर्फ साइड बेंड। मेरे सामने सफेद टी शर्ट, झुके थोड़ा, नीचे जगह बहुत है। रिलीज, इसको अहक गो बोलते हैं। ये शब्द आपने सुना होगा नहीं शायद। अहक सुना है? अहक, अहक शब्द नहीं सुना है। ये जो आप ऐसे करते इसको अहक बोलते हैं काठियावाड़ में। बहुत शब्द ऐसे हैं मजे के हैं। जैसे कि रचना ताड़ासन करे, रिलीज। लेफ्ट, लेफ्ट, ये राइट है, राइट है माता जी। लेफ्ट हमेशा लेफ्ट ही रहता है। रिलीज, राइट, रिलीज। मस्तिष्क पर नीचे पैर मिले हुए। अब राइट पैर है जो उठा के लेफ्ट पे ले जाए। राइट पैर उठा के लेफ्ट पे, और दोनों पैर की छोटी जो उंगली है आखिरी वाली वो मिली हुई है। लाल की जय। मुद्रा कैसे, એટલે એમને કૃષ્ણ એમ બોલે। ठीक छो बधाई? बहुत तो कर भी नहीं पाएंगे। पाद हस्तासन, झुके नीचे। आपका राइट घुटना ठीक होता जाएगा। घुटना सीधा रखे, राइट और लेफ्ट घुट, राइट पैर लेफ्ट से थोड़ा दबेगा सीधा रखने के लिए। धीरे धीरे वापस बदले। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप दो साइड आसन करते हैं, कोई भी आसन दो साइड वाला है। एक साइड अच्छा होगा, एक साइड ठीक नहीं होगा। आप ऐसे कर रहे हो तो शायद लेफ्ट अच्छा होता है, राइट थोड़ा कम होता है। क्यों? डाबोड़ी जमनोड़ी। जैसे ये मेरा लग गया, ठीक है, ये गौमुख आसन। ये मैं सुबह से शाम तक मेहनत करूं नहीं लगता है। हेलो, तो ये होता है। तो उसको कई बार प्रॉब्लम मान लेते पता नहीं होने से। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप राइटी हैं तो राइट वाला ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। झुके,
धीरे से वापस आए, ऊपर है जो हाजी, बोलो कन्हैया। इसका एक ये अर्थ होता है कि आप जो भी कर रहे हैं बिना फायदे की आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो कोई एक काम ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं हो, स्वार्थ या फायदा नहीं होना चाहिए। फायदे की बात ही छोड़ो यार, एक काम ऐसा रखे, वो काम कोई भी हो सकता है, आपको जो भी अंतर से अच्छा लगता है, आपकी जो भी स्किल्ड है, वो एक काम ऐसा रखे कि उसमें कोई बेनिफिट नहीं, पैर अलग करे ऐसे। हाँ, आप रख सकते हैं, चेहरा कहीं भी और रख सकते हैं। हाँ, आपको एक बार देखना है, इसलिए चेहरा जैसे भी हो आप देख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर हम करेंगे साथ में। ऐसे आप करेंगे नहीं, राइट पलटा करेंगे नहीं, ये लेफ्ट है आपका। धीरे से मैंने राइट ऊपर लिया, आप नहीं करेंगे, ये आपका लेफ्ट है। आप खींचे राइट का ऊपर, जितना खींच सकते हैं, और सिर्फ साइड बेंडिंग। ये सही है, ये गलत है, आप करेंगे ऐसा ही, मैं कितना भी बोलूं, सिर्फ साइड बेंड, सिर्फ साइड बेंड। आप देखेंगे धीरे 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 आप आगे चल जाएंगे। धीरे से वापस आना है, दूसरा, ठीक है, अच्छा आसन। आप इतना दूरी तक न जाएं कि आपको झुकने में मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी तो आप खींच सकते हैं, मगर जैसे झुकेंगे तब तकलीफ होगी। दोनों हाथ कंधे की लाइन में होने चाहिए, कहीं ऐसे हो कहीं ऊपर है, ये नहीं, ये अवेयरनेस नहीं है, उतनी बात है, और कुछ भी नहीं है। तो जो भी करें आप अवेयरनेस के साथ करें। राइट हाथ की हथेली पलटे, राइट आता है राइट की ओर, उसको ऊपर उठाएं, राइट को, लेफ्ट वहीं पे है, राइट कंधे की लाइन में है 90 अंश पे, 180 अंश पे, लेफ्ट 90 अंश पे। खींचे राइट को ऊपर, खींचे, ये पूरा खींचा फील हुआ इस प्रकार, खींचे और धीरे से झुके लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पर रख के उसको धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे करें, बिल्कुल धीरे धीरे, कमरे में जरका सकता है, ऐसा नहीं करेंगे हम, सिर्फ साइड बेंड। राइट हाथ की कौनी मुड़नी नहीं चाहिए, कौनी सीधी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं करें। किसी का हो रहा है, इसीलिए मेरी सूचना में किसी का गलत देख रहा हूं तभी होती है, तो ये आपको चेक करना, ये मेरे लिए तो नहीं है ना, हो सकता है आपके लिए हो। झुके नीचे, राइट हाथ ऐसे जाएगा, हाथ ऊपर नहीं रहेगा, राइट हाथ ये, हाँ बस आपकी बात। धीरे धीरे वापस आए, लेफ्ट 90 पे, राइट 180 पे। गलत कर दिया मेहता जी, आप बहुत गलत कर रहे हो। अब धीरे से राइट नीचे ले आए, अभी राइट की बात है, आपने लेफ्ट बदल भी लिया, मैंने कुछ भी नहीं बताया है। अभी आसन वो पहले वाला हमने पूरा ही नहीं किया है। अब राइट हथेली जमीन की ओर करें, लेफ्ट छत की ओर करें और ऊपर उठाएं। कितने हम अवेयर नहीं है, वही मैं देख रहा हूं, और आपको वही देखना है। मेरी इतनी सूचना के साथ आप अवेयर है कि नहीं है, बस। तो ये बिना अवेयर पूरी जिंदगी निकल जाती है, आप क्या कर रहे हो पता ही नहीं है आपको। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, हम उतने ही हैं। तो योग ये भी सिखाता है कि आप देखे तो सही आप क्या कर रहे हैं, तो देखते देखते पूरी जिंदगी बदल सकती है। राइट हाथ 90 पे रखें, बस लेफ्ट को खींचे ऊपर ऊपर छत की ओर और झुके राइट, धीरे धीरे राइट हाथ सरकता जाएगा। सिर्फ साइड बेंड, गलत ना करें, कम करें सही है, गलत करें ये सही नहीं है।
गलत ज़्यादा कर रहे तो भी कोई फायदा नहीं है। रिलीज, लेफ्ट हाथ पलटे, धीरे से नीचे बैठे और पीठ पर लेटे, पैर उस तरफ। पीठ पर लेटे। जैसे जैसे आप अभ्यास आपका निरंतरता की ओर चला जाएगा, वैसे वैसे थकान का होना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा आप फ्लोलेस 1 घंटा आसन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करते जाएंगे और आप फ्लोलेस होंगे तो थकान नहीं लगेगी। तो उसके जब वहां तक पहुंचे तो हर आसन के बाद रिलैक्स होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिलैक्स होकर ही आसन किए हैं और आसन ही रिलैक्स है। मगर अभी आपका शरीर स्ट्रक्चर जो है उस प्रकार नहीं है। ढीला छोड़, पैर अलग, हाथ अलग, आंखें बंद। पैरों के बीच 1 से 2.5 फीट, हाथ शरीर से थोड़े अलग, हथेली खुली छत की ओर, आंखें हल्के से मिली हुई। जब भी आपको थकान ज़्यादा है और थकान जल्दी से दूर करना है तो एक तरीका है जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे, करेंगे नहीं। नॉस्ट्रल से गहरी सांस भरनी है, अभी नहीं, मैं जब कहूँ तब, और मुंह से उसको जितना ज़्यादा निकाल सके उतना निकालना है, क्योंकि मुंह से निकालना थोड़ा सरल है, इसलिए मुंह से ज़्यादा निकलती है। और जितनी प्रश्वास बाहर निकलती है उतना ही टॉक्सिन्स बाहर ज़्यादा निकलता है। तो ये थकान दूर करने का एक अच्छा तरीका है। मैं कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे। मैं नॉस्ट्रल से अंदर सांस लिया, मुंह से 5 बार हम करेंगे। अंदर, 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 बाहर। रिलैक्स, ढीला छोड़े, ढीला छोड़े। स्थिति में आए। स्थिति में आने का मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार किया है मैंने कहा भी है कि मैं रिपीट नहीं करूँगा, फिर भी कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरी सज्जनता है, उसके लिए ताली बजनी चाहिए। थैंक यू। हर बार मुझे बोलना पड़ता है ताली बजाएं ताकि मेरे ईगो को पोषण मिले। तो आप ऐसे भी बजा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ और आप बजाएं, है कि नहीं। और 1-2 बजती है तो सारी बजने लगती है पहला आसन उत्तान पादासन, गहरी सांस भरे, रोके सांस, उठाए पैर, 1 2 3 4, होल्ड, घुटना सीधा और सिर्फ 45, न ऊपर न नीचे, घुटना सीधा। और देखे पहली बार किया था तब की बार और अब की बार में बहुत फर्क है।
सीधा घुटना, और रुके, कहीं टूटने वाला कुछ भी नहीं है। हम अपने शरीर को कमजोर समझने लगते हैं, होता नहीं है। आपके खोपड़ी पे पिस्तौल तान दी जाए भरी हुई और बताया जाए 15 मिनट तक वापस आएगी तो खोपड़ी उड़ जाएगी, तो आप नहीं आएंगे। धीरे धीरे वापस आए, 4 3 2 1, रिलैक्स, अलग करे हाथ, अलग करे पैर। हाँ, इस प्रकार कर सकते हैं। हमारे शरीर में एक ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आज मुझे नॉलेज को बांटने का जी हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, है ना? मैं सुबह से बड़बड़ा रहा हूं। तो आपके शरीर में, वाह भाई वाह, बजा दीजिए बस, ये तो अच्छा ही लगता है। आपके शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और उसके हार्मोन जो होता है उसको एक देसी भाषा में शब्द दिया है, फ्लाई एंड फाइट। दोनों पैर नजदीक, आप करते रहे, मैं बोलता रहूंगा। दायां पैर मोड़े, बायां पैर मोड़े, घुटना छाती की ओर, हुक बना के दबाएं। तो वो ग्लैंड्स में से जो हार्मोन का स्राव होता है उसको फ्लाई एंड फाइट कहा है। आप उड़ भी सकते हैं और आप अकेले आदमी 10 आदमी को भारी पड़ भी सकते हैं। आपके शरीर में उतनी ताकत है। दबाइए। जापान की एक सही घटना बता रहा हूं, चाहेंगे? हेलो, ठीक है, धीरे धीरे दबाएं। दबाते जाएं। पैर का दबना ये महत्व का रोल है, महत्व का हिस्सा है। चेहरा उठाते वक्त अगर पैर आपके खुल गए पेट से तो ऐसा न करें। आप उठाएं चेहरा, कपाल, नाक या ठोरी। चेहरा वापस लाएं। हाथ धीरे से खोले, पैर नीचे रखना है, सीधा नहीं करना है, अलग करें पैर को। और पकड़ सकते हैं तो एंकल पकड़े, घूंटी पकड़े। दबाएं पैर, उठाए पेट और कमर, पेट और कमर। जितने उठाएंगे उठ पाएगी वो। बोलो कन्हैया रानी जय। बोलो माता जी। घर से जो फोन आता है उसको आपको उठाना ही पड़ता। हर एक जेंट्स का ये अनुभव है। तो ये घर का फोन था, नहीं तो नहीं उठाता। मैं मेरी पत्नी को माता जी बोलता हूँ। बोलो माता जी, ऐसे बोलता हूँ। रुके हैं ना आप सब लोग, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं देख नहीं सकता और आप वापिस आ गए और मैं कर रहा हूँ। आप बोले आप करें जितना करना है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 1 घंटा रुके तो भी क्या हमें तकलीफ पड़ेगी। हम धीरे धीरे नहीं करते जाएंगे, हमारा टाइम होगा तो धीरे से वापस सीधा करें पैर और रिलैक्स। नजदीक करे पैर, नजदीक करे हाथ। नौकासन 45 अंश पैर। शुरू करे 1 2 3 4 5। उठाए पेट, छाती और चेहरा। हाथ तान के रखे पैर की ओर, घुटना सीधा। अच्छा कर रहे हैं आप।
थोड़े थोड़े लोगों को छोड़ के, 1 2 3 को। रिलीज, रिलैक्स। कितना भाई? धीरे से करवट लेकर बैठे। वाह, तीन ओंकार, 3 बार शांति भाव से, गहराई से, गहरी सांस। कप जैसा बनाकर और भाव से पूरे चेहरे पर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। लगता है 1 घंटा यूं चला गया, ऐसा है ना? रोज ऐसा होता है, 1 घंटा हो गया। अब ऐसे 1 घंटा आप जब फिजूल बैठे तब देखिए 1 घंटा निकालना कितना खुजलाना पड़ेगा। हेलो, तो ये मौज है। जब आपको अच्छा लगता है, कोई अच्छा पिक्चर चलता है, मैं मेरी बात कहता हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई थोड़ी इतना वो हो तो आप मेरा मेरा करके ठोक रहे हो, तो ऐसा लगता, ऐसा आपको नहीं लग रहा है ना? मैं कोई भी पिक्चर देखने, एक तो पिक्चर देखना आज से बहुत पीछे जाएं तो मैं एक वीक में 4 से 5 पिक्चर देखता था जब मैं सुरेंद्र नगर वडवान रहता था तब। तो मैं बदलता हूँ हर साल, 7 साल में आप बदलते रहते हैं। तो अब रेयर पिक्चर देखने जाता हूँ, रेयर यानी, और वो भी बच्चे लड़के को पूछ के, तो उनको मेरी पसंद की पता हो जाती है। तो वो बोले बहुत अच्छा है, मगर वो बोले आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, उनको पता होता है। तो मैं, वो लोग पिक्चर देखते बहुत, तो मैं उनको पूछ के जाता हूँ, फिर भी कई बार बिना पूछे चले गए। अभी मैं गया था, कौन सी ऊंचाई, कौन सा है ऊंचाई। तो मैं अगर पिक्चर देखने के लिए गया हूं और मुझे 10 या 15 मिनट में पता लगता है कि इसमें कुछ भी आने वाला नहीं है, तो मैं कम से कम मेरा समय तो बर्बाद नहीं करूंगा। पैसे तो हो गए, वापस थोड़े आएंगे। मगर हम करीबन 50 लोग गए थे, बेटी की शादी की थी और सामने वाले बहुत कोई, हमारे बहुत कोई, हम 50 व्यक्ति गए थे। तो ऊंचाई देखा और मैं सहन नहीं कर पाता हूं कि इतना आप कैसे देख सकते हैं यार। वो कुछ भी बोले जा रहे, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपको नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ऐसा होता है तो मैं वहां से चुपके से निकल गया। अब सबकी परमिशन लेने कोई आवश्यकता तो है नहीं। अब मरने के लिए कौन सी परमिशन है? न जन्म लेने की परमिशन है, न मरने की परमिशन है। मैं बिल्कुल चुपके से निकल गया और वाइड एंगल से उबर करना आता नहीं था। अब बेटे को बोलना, बेचारा देख रहा है तो ये भी परेशानी है।
और मुझे लग रहा था कि मैं चल ही लूं तो बेनिफिट तो हो जाएगा, तो मैं वाइड एंगल से सीलज जो क्रॉसिंग है वहां तक मौत से दोपहर को धूप लेते हुए चलकर वापस गया। तो एक तो ये बेनिफिट हुआ यार, ये गलत बिल्कुल वो बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मैं सुनूं। सरकार मुझे बहुत अच्छा लगा था, इतना मैंने 20-25 बार सरकार पिक्चर देखे थे। फिर सरकार 2 आई, वो भी थोड़ी उससे कम थी, और सरकार 3 आई तब मैं उठ के चला गया। जय श्री कृष्ण। कल के लिए हम एग्जैक्ट 6:30 बजे मिल रहे हैं, और कल हो सकता है, मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर मैं प्रयास करता हूं कि कुछ अलग जगह आपको लेके चलो, आपकी अगर परमिशन है तो। बिना परमिशन नहीं होता है, तो आपकी परमिशन है तो हम कुछ अलग। और इसमें थोड़ा सा भी संकोच किया, आप चुप गए गाड़ी को, और अभी होगा जब आप करोगे। बाकी गलत है, मैं सीख लेता हूं बाद में करूंगा, ये नहीं होगा इसी वक्त। तो बिना संकोच बस मौज में बहते जाए, और हो सकता है आप एकदम अच्छा एक्सपीरियंस हो। थैंक यू विषम भाई, आपके ऊपर पता नहीं क्यों मान है, ऐसे ही बोल रहा हूँ या इतने लोगों के पास आपको मगर भीषम भाई के ऊपर करीबन 20 साल हो गए। तो भीषम भाई के ऊपर अंदर से एक आपको भी देखिए, आपको किसी के ऊपर रिस्पेक्ट होती है, तो ये ऑरा काम करती है, ऊर्जा काम करती है। थैंक यू।